मैं कहता रहा हूँ, शादी के पहले ये कहता है यदि नहीं मिला तो मैं मेरी जान का कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। शादी हुई दूसरे दिन से ये स्थितियाँ बनने लगती है कि तुम मेरे अधीन नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ। क्या वो सीन था, क्या वो सीन है, कुछ भी ग्रहण करना तो नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूँ जिसको ग्रहण करने में बहुत सहजता है उसका उस वस्तु का त्याग भी उसको खलता नहीं है, हंसते हंसते भी छोड़ते भी दिखाई देते हैं। हम भूधरदास जी के कोर्ट में चलकर उनको पूछे तो भूधरदास जी कहते हैं, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग जाए ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? अभी क्या कहा मैंने? बोलो। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, राग जाए ऐसे लागे जैसे जैसे नाग कारे है। राग ही सो तन में, राग ही सो पाग रहे तन में सदैव जीव। पाग रहे समझ में आता? रचना पचना। राग ही सो पाग रहे तन में सदैव जीव, राग जाए आवत गिलानी होत न्यारे है। राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने, राग जाए ऐसे लागे असार खेल सारे है। रागी बिन रागी के विचार में बड़ोई फेर, जैसे पचे भटा काहू को बयारे है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उदाहरण भी दिया है। एक तरफ हिरण घास खा रहा है और एक तरफ बिल्ली चूहे को खा रही है। दोनों का वीडियो शूटिंग लोगे तो वन एंड द सेम पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान अंतर है। थोड़ी सी आहट वो हिरण भाग जाएगा घास छोड़कर जहाँ तहाँ, और डंडे बरसाओ बिल्ली पर वो चूहा छोड़ने वाली नहीं है। आसक्ति में अंतर है, पकड़ में अंतर है। ज्ञानी के जीवन में ये सब ग्रहण त्याग होता है, लेकिन बड़ा अनासक्त भाव से होता है। इसलिए उनको ग्रहण न उनको कोई विशेष सुख का कारण होता है, न त्याग कोई दुख का भी कारण हुआ करता है। 3 छंद एक साथ चलेंगे आज। थोड़ा शार्प अटेंशन आपको देना पड़ेगा और बहुत इजी है, कोई घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। कल तक हम एक विषय पर चर्चा करते आए थे कि आरंभे तापकान, कोई भी विषय के ग्रहण करने के पहले ही आतप चालू हो जाता है। कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी कर सकता है कि विषय के ग्रहण करने के लिए। टोडरमल जी की भाषा में कोई आदरवान व्यक्ति हो, महंत व्यक्ति हो, उसको भी बाजू में हटा देता है। अपने प्रयोजन की सिद्धि जहाँ पर कषाय हावी होती है, आज तक जिनको हमने शेरमोर माना था वो भी हमको कुछ नहीं दिखता है। भाई कषाय ऐसी चीज है। कल बात आई थी, सह कामम कह सेवते सुधी। ऐसे काम को कौन सुधी सेवन करेगा जिस काम में स्वपर आकुलता हो रही है ना। स्पष्ट जैसे निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय, रही मन आह गरीब की कबूह न निष्फल जाए। तो मैंने हिंसा में और परिग्रह में 2 में घटित करके दिखाया। तुम बहुत छीना झपटी करके उससे लोगे, उस गरीब से। रही मन आह गरीब की निष्फल नहीं जाएगी। अभी तुम घर पर तो लेके जा सकोगे, लेकिन उसको भोग के देख लेना, तुम भोग के देख लेना, झुमती नजर आएगी उसका, तो तुम्हें भी लगेगा इसको कहाँ पर पटकूं, और अभी वो भी लेने से रहा, बहुत हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, बहुत हालत खराब हो जाएगी। वो तो विरक्त हो सकता है, बाहुबली तो विरक्त हो गया है। बहुत हालत खराब होगी, बहुत हालत खराब होगी। जिसके प्रारंभ में भी आकुलता है, ग्रहण करने के काल में भी आकुलता है, ओहो ऐसे कैसे ग्रहण किया, ऐसे कैसे ग्रहण किया हमने नातेदार को नहीं देखा, रिश्तेदार को नहीं देखा, अपनों को भी नहीं देखा, फिर भोग भी नहीं सकता वो। 15-15 साल हुए हैं, डाइवोर्सेस के इतने केसेस पड़े हैं कोर्ट में। जितनी तीव्रता से लव मैरिजेस का प्रश्न बढ़ा है, 15-15 साल हो गए लटक रहे हैं ये डाइवोर्स के केसेस पड़े हैं कोर्ट में, पड़े।
लड़की वाले भी जान झोंक रहे हैं, लड़के वाले भी जान झोंक रहे हैं, अभी डाइवोर्स नहीं मिल रहा है। और अब दूसरी शादी करने से रहे, दूसरी शादी करने से रहे, और इतनी गाली गलौज हो गई आपस में, इतना अभी कोर्ट पे ही चढ़े हैं, दोनों का एक साथ आना भी क्या साथ आना होगा, वो पूरा अपना झोंक देते हैं। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को, है ना। जितनी बेसब्री ग्रहण में होती है उतनी ही बेसब्री फिर त्याग के लिए करने लगता है, छटपटाने लगता है। रूल है, ये रूल है। आरंभे तापकान, आगे प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान, और अंत में अंते सुदुस्त्यजान, फिर त्याग होने में भी बहुत, छुड़ाने में भी बहुत हाय हाय होने लगती है उसको। रूल है, ये रूल है। देखिए प्रथम वाले को भी हम थोड़ा सा उठा उठा कर टटल कर देखने का प्रयास करते हैं। आखिर ये समझाया जाएगा, आखिर क्यों किया तुमने इतना, क्यों किया ये सब। जो लॉन्ग स्टैंडिंग सुख नहीं था, एक क्षणिक आवेग में आकर तुमने ये क्या डिसीजन ले लिया, क्या डिसीजन लिया। लोक में तो ऐसा कहते हैं कि क्रोध में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, फेलियर होगा, फेलियर होगा। मैं तो कभी कभी कहता हूँ ऐसा भी कुछ नहीं है, राग में भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शादी इसी का तो प्रतिफल है, राग में लिए हुए डिसीजन का प्रतिफल है। जो भी डिसीजन जैसे क्रोध के आवेग में लिया जाए, वैसे राग के आवेग में लिया जाए, कोई भी डिसीजन, उसका फल अच्छा होने वाला नहीं है, नहीं है। कल की भाषा में मेक इजी लिविंग योर लाइफ स्टाइल, नॉट ओनली योर हॉबी, बोलो मेक इट योर हैबिट। आचार्य देव ये कहते हैं, तुमने नाते रिश्तेदारों को उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया थोड़े से स्वार्थ सिद्धि के पीछे। जिस काय के पीछे, जिस शरीर के पीछे इतनी दुर्दशा होती है, रामायण महाभारत मचते हैं, ऐसे काय के पीछे स काय संततापाय, जो काय निरंतर आतप पैदा करते हैं, उसके लिए भोग जुटाने में स काय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा, उसके लिए प्रार्थना मत करो, उस शरीर के लिए मत गिड़गिड़ाओ किसी के सामने। जिस शरीर के लिए भोग जुटाने में कितना आतंक फैलता हो, आतंक फैलता हो, बहुत अच्छी रीति नीति है। जिस वस्तु को दूसरे का मन आएगा वो वस्तु हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, भोग उसको करने दो, वो काम करने दो। आपको पुण्य ऐसा उदित होगा, आपको वो चीज़ मिलेगी और बहुत अच्छे से आप उसका भोग कर सकेंगे। लौकिक मर्यादा की बात करो, लौकिक मर्यादा है, लौकिक मर्यादा। मुनिराज का तो जीवंत चित्र हम देख सकते हैं। मुनिराज जहाँ पर आहार करने के लिए निकले हैं, दरवाजे पर एक कुत्ता भी दिखेगा, अभी मेरे हिस्से का उसको दे देंगे, लोग भगा देंगे, उसको भिखारी को भगा देंगे, वहाँ पर वे आहार नहीं लेंगे। किसी के मुंह का छीनना अच्छी बात नहीं है, भिखारी के कुत्ते का नहीं छीनेंगे। और वैसे ही तो हम तो योगी जीव है, भोजन से अपना जीवन चलता भी नहीं है। हमारे होने से किसी में कमती आई हो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और लेंगे उतना ही जिसमें किसी को कोई बड़ी बाधा नहीं होगी। एक एक कोर सब कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा भोजन भर जाएगा। और कि ज़्यादा हम लेंगे फिर को उनको रसोई बनाने के विकल्प आए, ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे। ब्राह्मणी करते हैं, हम ब्राह्मणी करते हैं। ब्राह्मणी समझ में आता है, ऊपरी अनासक्त भाव से उसको भोगते हैं। और भोगते इसी प्रकार है जिससे हमारे बाद अन्य भी उसका भोग कर सके, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से। ऐसे काय के लिए, ऐसे देह के लिए सुधी जीव प्रार्थना मत करो, भीख मत मांगो भोगों की। कैसा है वो काय, कैसा है वो देह? संततापाय। कैसा है वो? संततापाय, संतत आतापाय, निरंतर आतप कराता है, निरंतर आतप कराता है। ये कि देह की मांगे कभी पूरी नहीं होती। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक अब जो भी लिस्ट बनाएंगे, जो भी लिस्ट बनाएंगे आप, थोड़ी देर के लिए इसको हटाकर बना देना। 3 टाइम आप स्वाध्याय में आते, पूजा पाठ दर्शन, थोड़ी देर इसके लिए इसको भी हटाकर कर लेना। सुबह उठाना, इसको नहलाना, इसको धुलाना, इसको फ्रेश कराना, इसको और आप समझ रहे? कुत्तों को तो लोग सुबह सुबह बाहर लेके जाते हैं, घर गंदे ना हो इसके लिए। आप समझ सकते हो, कुत्ते पालते हैं लोग,
उनको कौन देखेगा ये सब। मुझे हैरानी इस बात की होती थी, मैं रोज़ एक रास्ते से गुजरता था खनिया धाना में, प्रवचन होते थे मंदिर में, तो फिर उसके बाद चेतन बाग में आता था, रोज़ देखता था आते आते एक लेडी रोज़ाना एक तोता पाला था, रोज़ उस पिंजड़े को धोने करने का काम, रोज़ खूब देर मैं गुजरने को रोज़ देखता था ये सीन, उसकी गंदगी पूरा साफ करना और फिर प्रेम से उसको नहलाना धुलाना करके फिर उसका नाश्ता पानी जो भी है और फिर उसको प्रेम से दुलारना आदि। तो ऐसा तरस आता था कि ये लोग क्या करते हैं, मुफ्त में कैसी नौकरी कर रही है जिससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। परमार्थ से विचार करो, देह से अपनी क्या सिद्धि होती है। उसको जैसे तोते में सब अनुराग करा रहे, सब अनुराग इसमें ऐसे ही करा रहे हैं, इसको पहनाना, इसको ओढ़ाना, और थोड़ी बीमारी हो जाए इसको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके चलो, और कोई दे रहे भाई कोई ध्यान नहीं दे रहे मेरी तरफ, क्या बात है, जल्दी लेके जाओ जल्दी लेके जाओ जल्दी लेके जाओ। स काय संतता पाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। जो काय पद पर आपको आतप पैदा कराता है उसके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। हम प्रथमानुयोग खोलते हैं, अभी ख्याल में आएगी। जिस माँ के कोख से जन्म लिया है इसने और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हुआ है, थोड़ी एक बात को लेकर थोड़ा भी यहाँ वहाँ कुछ डिसीजन हो जाएगा, अब हमारा मत नहीं जमेगा, वो कोई माँ नहीं है हमारी। एक हमारे कषाय की पुष्टि की बात है, हम किसी को भी टांग सकते हैं ऊपर, और महावीर को भी बीच में लाए हम तो उसको भी खुट्टी पर टांग देंगे। अभी कषाय जब हावी होती है तो कौन विद्वान कौन महावीर, और बात मत करो फालतू, ये बकवास नहीं करना यहाँ पर। और वहाँ पर ये तत्वज्ञान जो यहाँ पर सुन के गया था, और यहाँ पर भावना भाई जीवन भर कभी हम तत्वज्ञान से अलग नहीं हुए। अभी ये उसको एकदम ऐसा लगता है ये क्या बोल रहे, बस करो, फिर व्यवहार भी है, कुछ ये भी है वो भी है, एलर्जिक हो उठता है। ये दवा भी उसको जहर का काम करने लगती है। कषाय है ना अंदर में, इसलिए मैं कहता हूँ लोक में ऐसी विद्याएं है जो जहर से अमृत बनाती है। कैंसर आदि में जो दवाइयाँ बनती है वो जहर में से ही तो बनती है वो, लेकिन ये कषाय कैसा हाल है, इसको अमृत भी एकदम जहर दिखने लगता है, वो उपदेश भी उसको कार्यकारी नहीं दिखता है। ठीक है ना, होता है ऐसा, बहुत बातें होती है। एक व्रती ने पूरा जीवन व्रत संयम में लगाया। मेरे सामने का केस है, फिर मुनि महाराजों के पास उसको लाया गया, अर्रिका सब बैठी है, घर वाले लेके आए हैं, फाइनल स्टेज है, 90+ एज है। घर वाले ये शिकायत लेके आए, साहब इनको कुछ समझाओ, बहुत दूर से आए, नाते पुते फल्टन से आए थे ये, 50-60-100 किलोमीटर से, मैं अकलूज में था। तो सब इनको समझो, क्या समझो, ये रात में कभी भी खाने लगते, कुछ मांगने लगते हैं। इनका जीवन भर का व्रत संयम व्रती जीवन रहा है इनका, अनछने पानी की एक बूंद कभी इन्होंने बहाई नहीं है, इनको कोई समझाओ, कुछ करो। अब जैसे वो समझने लगे, नहीं बस करना, स्टॉप दिस थिंग, यूजलेस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस, यहाँ से मुझे ले चलो, मुझे बाहर निकलना है, बंद करो ये बकवास फालतू मेरे सामने। ओह, हावी होती है, जब कषाय हावी होती है तो कौन किसको गिनता है। यहाँ पर हम प्रथमानुयोग देखते हैं, प्रथमानुयोग जहाँ पर विकार हावी हुआ, स्पर्शनीय इंद्रियों को भोगने का राग हावी हुआ। हम सब जानते हैं माँ और बेटे के बीच में भोग हुआ है, बोलो हाँ। अथवा संबंध भद्र स्वामी ने याद किया है कोतवाल को याद किया है, कुशील में याद आ रहा है आपको, तापसी रक्षकावपी, रक्षक को याद किया कोतवाल रोजाना अपनी माँ के साथ भोग करता था। जब कषाय हावी होती है तो सब धराशायी हो जाता है। एक तरफ ये टोडरमल जी की भाषा में वेद का जब प्रकरण है तो लिखा, अरे रे इसकी इतनी दुर्निवारता है, पिता भी अपनी पुत्री के साथ भोग करने लगता है। वैदिक शास्त्रों में इसके कितने असर बताए हैं, उसमें मरना तक लिखा है काम जोर से। टोडरमल जी कहते हैं इस काम से बचो। अभी की घटना है, मुझे तो किसी ने बताई। लड़की अपने भाई के बेडरूम में गई, देखा बेडरूम पर गद्दी पर सब फोटोज रखे थे, अच्छे फोटोज नहीं थे वे,
तो उसको लगा ये भाई अपना क्या करता रहता है। बाथरूम में गए तो बाथरूम से जैसे ही आया, आपको ज्ञान में है ये नहीं, बाथरूम से जैसे ही आए उसने देखा ये पकड़े गए हैं अपन, अब क्या करें क्या करें। कैसे विचार करता है, कैसे विचार करता है, कितना दुश्मन लगने लगता है सामने वाला, तो बस चले तो खून ही पी जाए। तो उसने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, ये क्या कर रही है, देखो ये क्या कर रही है। घर वालों को बुलाया, उस पर ब्लेम डाल दिया, उस लड़के पर पूरा, ये क्या कर रही है, उसका लीक ना हो। अब उस लड़की को कोई सुने ही ना, वो बाप भी आया यहाँ पर, अभी दोनों लड़ने लग गए बाप बेटे मिलके। तो दोनों मिलके ये कह रहे तुमको बहुत वासना है ना, तुमको बहुत वासनाएं है ना। तो दोनों ने मिलके बलात्कार किया और फिर वो गाड़ दिया गया बिल्कुल आधी रात में 2-3 बजे। वो तो ऐसे रिलीज हुआ, सेकेंड डे फिर जो सामने वाली बिल्डिंग है वो रात में कुछ देख रहे थे, कुछ लाइट चल रही है, कुछ खुदवाई वगैरह क्या कर रही है लोग, तो इस बहाने रिलीज होता गया। 2-3 दिन के बाद रिलीज हुआ ये कि ये ऐसा ऐसा ये कांड हुआ है। जब हावी होती है बात विकार, और चलते पति मतलब तो परमेश्वर होता है हमारा। अब प्रथमानुग की तरफ चलो। मधु राजा को विकल्प उत्पन्न हुआ कि ये अच्छी है, ये को क्या नाम होगा उसका, चंद्रभा को उठा लिया। वैसे चंद्रभा इतनी अच्छी थी, पहले कहती थी पर पुरुष के सामने मुझे क्यों लेके जा रहे, इतने सात्विक वृत्ति की थी ये। अभी थोड़ा ही रंग लग गया राजमहल का, अभी हालत ये हुई है, पति हो गए, पागल हो गए पति, भटक रहे रास्ते पर। जानते ना, वीरसेन नाम था उसका, वीरसेन पागल बनकर भटक रहा है रास्ते पर, नंगे बदन, और पत्नी चली गई, मेरी पत्नी को हीरा ले गया, पागल हो गए, पागल। ऊपर से देख रहे दोनों, मधु राजा और वो चंद्रभा देख रही है अपने पति को, हंस रही है, ये कैसे हालत हो गई। स काय संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। जिस काय के पीछे अपने कोई नाते रिश्तेदार कुछ दिखते ही नहीं है, लौकिक मर्यादा का भी उल्लंघन होता है, ऐसे काय के लिए भोगों की वांछा ज्ञानी जन नहीं करते। स काय संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। रावण की तरफ आइए, महापुरुष है, ठीक है, ख्याल में आ गया खरदूषण बहनोई संकट में आज है, उसको बचाना जरूरी है। रावण जैसा राजा जो त्रिखंडाधिपति है, उसके बहनोई पर कोई संकट आए वो तो जाएगा ही बचाने के लिए, ये चल रहा है बचाने के लिए जा रहा है। क्या विचार आ रहा होगा बचाते समय उसको ये विचार आता होगा, कौन होगा वो लक्ष्मण के बच्चे को अभी देखता हूँ मैं, साफ कर देता हूँ उसको। अब ये निकल रहा है और जितने में क्या देखता है नीचे, देखो अब ये है बहनोई की जान खतरे में है वहां पर, मतलब बहन विधवा हो सकते, विधवा, और किस उमंग से लेकर घर से निकला है वो, किसकी ताकत है, किसकी मजाल है। और थोड़े सीता के दर्शन हो गए, वो सब भूल ही गया, वो कहाँ जाना और क्या, बहनों का ये होगा होने दो, मर जाएगा मरने दो, जो होगा होने दो, साफ मिशन भूल गया। यहाँ पर सीता को आकर्षित करने में लग गया, उसको कैसे उठाया जाए, एक साधारण विकार की बात है। बहनोई नहीं दिख रहा है इसको। आगे बढ़ो, रामायण को ही टटोल रहे अभी अपन। इसी की माता, इसी की चंद्रनखा है ना, वो चंद्रनखा, इसकी खरदूषण की पत्नी का नाम चंद्रनखा, राइट, चंद्रनखा। आप सब जानते हैं चंद्रनखा का लड़का था शंभु कुमार, वो तपश्चरण कर रहा है जंगल में, किसी सूर्यहास खड्ग की प्राप्ति के लिए बराबर वो आराधना कर रहा है। माँ बांस में बैठकर आराधना करता था, जानते हैं ना, ये पोल होती है पेड़ की पोल, उसमें बैठकर आराधना करता रहता था। रात दिन जंगली पकड़ लिया था उसने, सालों बीत गए हैं। माँ बस आती थी एक टाइम में, भोजन लेके आती थी एक टाइम का, तो उतना एक टाइम का भोजन करता था वो, फिर चला गया अंदर, और आया भोजन ठीक नहीं आया, वो बाहर भी आया नहीं आया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 12 साल संलग्न है अपने तप में, ठीक है। एक दिन वो सहज माँ आई है उसकी अपने बेटे के लिए, चंद्रनखा ना, चंद्रनखा आई
तो सूर्य, उससे पहले सूर्यहस्त खड्ग की प्राप्ति हो चुकी थी बाहर। इसको पता नहीं चला था कि सूर्यहस्त खड्ग हो गया है प्रकट, उसका आराधना का फल हो गया था। सहज घूमते घूमते लक्ष्मण वहाँ पर आया। मेहनत करता कौन है और हाथ लगती वस्तु किसके है? कितना बाई चांस है, सब प्रकृति प्रदत्त कैसी व्यवस्था है। जीवन भर मेहनत करने में जाए, कुछ नहीं मिले, और बिना किए सब कुछ मिल जाए। ये पुण्य पाप की कैसी लीला है यहाँ पर। ठीक है, लक्ष्मण घूमता घूमता वहां पर आ गया। उसको दिखा ये क्या है चमचमाती चीज, हाथ में लेकर सहज देखा ये कोई अद्भुत चीज है। सहज धार देखने के लिए सहज उस बांस पर ही चला दिया। जैसे ही बांस पर चला दिया, आप समझ गए होंगे, अंदर बैठा हुआ गर्दन उड़ गई उसकी। अब उसको समझने से पहले उसने देखा ये खून 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 सब बह रहा है, वो समझ गया। समझते देर नहीं लगी कि अरे आदमी मर गया। और ये भी ख्याल में आते देर नहीं लगी कि ये तपस्वी है और तपश्चरण कर रहा है, इसके लिए इसी की चीज़ है ये। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चलो अब हो जाओ यहाँ से रफा दफा। कितनी आकुलता, कितनी आकुलता। अब विचार करो, विचार करो। अब ये लेके निकल रहा है उसको। अब वो आई वहाँ पर माँ, वो देख रही है खून अभी सूखा नहीं है, अभी अभी डेथ हुई है इसकी, अभी अभी किसने मारा है, वो कौन होगा हत्यारा। कैसी निगाहों से देख रही होगी यहाँ वहाँ। और जैसे ही देखा, हाँ वो आदमी जा रहा है, हाँ तलवार भी है उसके हाथ में, ये वही आदमी होगा। उसको क्या करूं, मार डालूं उसको, क्या करूं, वो पीछा कर रही है। और जैसे लक्ष्मण ने पलट कर देखा आहट लगते ही, तो लक्ष्मण को क्या पूछ बैठी है अनुज, लक्ष्मण को क्या पूछ रही है ये, ओहो कितनी विचित्रता है विकार की, आप मेरे साथ शादी कर लो, कर लो, ओह तरस खाओ भाई इस पर कोई। कितना भीख मंगाता है ये काम वासना है। अपना पद सब कुछ भुला देता है, साधारण पर दिल आ जाए, साधारण पर अपना स्टेटस नहीं देखता, स्टेटस नहीं देखता। अभी पाकिस्तान में अक्सर मंगलार्थियों को में पक्की है मेरी बात, एक भी लड़का शील से बाहर चला गया, बहुत कड़ा प्रहार, बहुत कड़ा प्रहार है उसको तो एक झटके में बहिष्कार हो जाता है। पूरा बच्चों का बैकिंग है, फुल बैकिंग है, और इक्का दुक्का बच्चा ऐसा करने लग जाए, इतना बेकार बहिष्कार होता है उसका, उसको कोई पूछता ही नहीं है। और कमरे में ले लेकर इतनी पिटाई करते हैं सीनियर उसकी। और कुछ भी चलेगा, मुझे 0 मिला तो भी चलेगा मेरे सब्जेक्ट में, लेकिन शील में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तुम्हारी, आई विल नॉट टॉलरेट इन एनी केस। आप मेरे बहुत अच्छा ऐसा रहा है मेरा खनिया धाना में भी, जो मेरे एकदम फेवरेट स्टूडेंट था, वो टॉपर नहीं था, वो ऐसा था उसने सब बाजार वस्तुओं का त्याग किया है, रात्रि पानी भी त्याग किया है, सदाचारी सदाचारी। हम तो इससे रिझते हैं, तुम मार्ग से किसको रिझाते हो, किसको रिझाते हो इस मार्ग से। मंगलायतन में भी सेम, मार्ग से रिझाने का प्रयास नहीं करना, हम रिझने वाले नहीं हैं। तुम्हारी विशुद्धि दिखाओ, विशुद्धि दिखाओ तो तुम हमारे, हम तुम्हारे। कहाँ तक खड़े हैं वैसे हम, कहाँ तक खड़े हैं? गिरते गिर पर वो भलो, भलो पकर वो नाग। कुछ समझ रहे हैं आप? गिरते गिर पर वो भलो, बोलो बेटा अर्थ। गिरते गिर पर वो भलो, गिर मतलब होता है पहाड़, पहाड़ से गिरना ठीक है। गिरते गिर पर वो भलो, भलो पकड़ वो नाग। समझ में आ गया? नाग भी पकड़ना ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। अग्नि में कूदवो भलो, बुरो शील को दाग। शील हमारी जान है, जान। बहन श्री बहन क्या कहती थी, बहन श्री बहन क्या कहती थी? एक बहन श्री बहन हुई है, कोई मैं ज़्यादा नहीं जानता, मुझे किसी ने कहा है सो मैं बोल रहा हूँ। वो ये कहती थी कि नारियों को अपने पास चाकू रखना चाहिए, कुछ शील पर संकट आए स्वयं को भोग कर खत्म कर देना। शील हमारा आभूषण है, ये मिट नहीं सकता, शील हमारे जीवन है। वैसे ये भावुकता का कथन है, कोई आत्महत्या का कोई विधि विधान जिनागम में नहीं है। ये जो मैंने बोला है ये शील का महात्म्य आंकने के लिए बोला है। अब सब समझदारी से काम लेना।
चंदन वाला पर कितना संकट आया जंगल में, आप सब जानते हैं। और आनंद सारा पर कितना संकट आया, एक जन ने भी आत्महत्या का नहीं सोचा है। हमारा पुराण का कोई भी प्रतिकूल घटनाएं उठाकर देख लेना, कहीं भी आत्महत्या की बात नहीं है। अपने भेद विज्ञान सबको सहाय, भेद विज्ञान। ये तो पलायनवाद है, नपुंसकों के ने अंगीकार हुआ एक मार्ग है आत्महत्या। निर्बल जीवों का ये हथियार है। कहाँ तक खड़े वैसे अपन, वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण को, क्या आप मुझसे शादी करोगे? गिड़गिड़ाने लगे, अपना पोस्ट चलो। और एक बात कहनी थी। अभी पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लीडर है, बहुत बड़ा। मुझे तो सुमित जी ने बुलाकर अलग से कटिंग दिखाया था, इसलिए मेरे ज्ञान में है। वैसे मैं कोई अखबार कभी बुद्धिपूर्वक कभी नहीं पढ़ा हूँ। ये तो बहुत बाई चांस 2-5 महीने में कोई एक हद कटिंग दिखाता है, उसके बल पर ये थोड़ा मेमोरी है। तो उन्होंने कहा ये इसको पढ़ो। और मुझे कितना पढ़ने को कहते, मैं पढ़ता नहीं हूँ। आप बोलो 1 आध मिनट में। इस समय इसमें बर्बाद करेंगे क्या, हम आहूत करेंगे इसमें? समझने लायक बात यह है, वो पॉलिटिकल लीडर का फिर एक IAS के साथ हो गया, लेडी के साथ। पूरे गवर्नमेंट में ही नहीं, पूरे देश में उसको एकदम विरोध होने लग गया। ये पॉलिटिकल लीडर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा हमको। इतने बड़े पोस्ट पर बैठकर इतना हल्का काम करेगा, ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये राजपाट कैसे संभालेगा? आप समझ रहे हैं? जो कठपुतली बन सकता है, उंगलियों पर नाच सकता है, कषायों के थोड़े से टुकड़े फेंकने पर दुम हिला सकता है, ऐसा कुत्ता क्या वफादारी करेगा? ये कुत्ता क्या वफादारी करेगा हमारा? अड़ोस पड़ोस से थोड़े टुकड़े फेंके जाने पर आज तक क्या हमने जितना संभाला उसकी वफादारी धूमिल कर दी इसने। ये कुत्ता ठीक नहीं है, कुत्ते को हटाओ। ही इज नो मोर वफादार नाउ। लक्ष्मण को कहती है कि आप मेरे साथ शादी करोगे? बाइबल, आई फाइंड मोर बिटर देन डेथ। समझ में आता है? क्या क्या कहा, बोलो। बिटर, बिटर, BITTER, बिटर, तीखा, तीखा। बिटर इज तीखा, यहाँ पर दर्दनाक, खतरनाक। आई फाइंड मोर बिटर देन डेथ द वुमन हु इज स्नेर, SNAR, स्नेर इज अट्रैक्टिव। आई फाइंड, मौत से भी दर्दनाक है कौन? रूपवान सुंदर लेडी। ये तो हमने कॉलेज में पढ़ा, धर्म की रुचि तब नहीं थी ऐसी कुछ। एक जॉन था लड़का, जॉन, प्रदीप जॉन, उसका भी केमिकल ही ट्रेड था। तो सबको, कोई भी आए, बैठो, सिट, बाइबल का 1-2 पेज पढ़ाता था वो। मैजिक, देखो पढ़ो, तब पढ़ाई वाला है। आई फाइंड मोर बिटर देन डेथ द वुमन हु इज स्नेर, हुज हार्ट इज अ ट्रैप एंड हुज हैंड्स आर चेन्स। गेट रीड, दूर 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 चलो, दूर चलो। स्वाधीनता पर बहुत बड़ा को प्रहार पड़ने वाला है। हो सके तो बचाओ, हो सके तो बचाओ। लक्ष्मण को क्या कह रही है? मेरे से शादी कर लो प्लीज, 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 नहीं तो मैं मर जाऊंगी फिर। अब कल्पना करो क्या हुआ होगा। लक्ष्मण ने सोचा अब इसको ना करे तो बड़ी आपत्ति है। अब हाथ रंगे हैं खून से अपने, अब इसको ना करे तो फिर और आपत बचने का यही रास्ता है। क्या करे? सब बिग ब्रदर सब डिसीजन लेते हैं हमारे घर में डिसीजन सब बड़े बुजुर्ग लेते हैं। हमारी अकल नहीं है इतनी। अब टॉक टू दैट फेलो। अब राम, मेरे बड़े भाई से बात करो, मेरे से शादी करनी हो तो। वैसे शादी खूब हजारों धमाधम हम करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अकल नहीं पड़ा है। कितनी होती है नारायणों की? ये प्रति नारायण है, ये कितनी है? 16,000, हजारों की गिनती है। ऐसा कुछ नहीं, रोज 10-5 ऑफर आए, हम किसी को नाराज नहीं करते। ठीक है, ओके। वैसे लेकिन वहां पर प्रपोजल आपका वहां पर जाने दो, बड़े भाई के पास। अभी देखो हालत इसकी, हालत। अब जानते हैं रामचंद्र जी के पास परमिशन मांगने गए, किसके लिए? आपका छोटा भाई तो छोटा जाने दो। इस सीता के साथ अंदर बैठा था राम, सामयिक करते बैठा होगा क्या? जो भी कैसे करके बैठा होगा। राम को पूछ नहीं, लक्ष्मण के बारे में राम को कहती है आप मेरे साथ शादी करोगे प्लीज, प्लीज। मैं नाक रगड़ सकती हूँ, कपाल रगड़ सकती हूँ, सब प्लीज। कितनी दर्दनाक हालत हुई है इसकी। वॉच, वैसे ही रगड़ नहीं सकता नाक कहीं, एक साधारण वश
आ गया है। हाथियों को, बड़े बड़े बलशालियों को वश में करने के लिए, हाथियों को, बड़े बड़े योद्धा और धनुर्धर समर्थ नहीं है, है ना। कितने हाथियों को पछाड़ा होगा इस हाथी ने युद्ध में, लेकिन कुछ नहीं, सिंपल मैजिक। एक हाथीनी को खड़ा करो उस तरफ, हाथीनी को खड़ा करो, आएगा इस तरफ आएगा, फिर गड्ढे में भी गिरेगा, गुलामी भी बर्दाश्त करेगा, अरे सब बर्दाश्त करेगा। फिर सर्कस में खूब नचाएंगे अपन इसको, खूब नचाएंगे। जो वन विहारी, जिसकी कितनी दम थी जंगल में, आज सबको नमस्ते करता है, नमस्ते करता है। हंटरों के अधीन रह रहा है आज। साधारण आदमी है वो, साधारण एक रस्सी उसको बांध रही है। किसने बांधा है मूल में? कुट्टनी का। अमृतचंद्र स्वामी ने कैसा उदाहरण दिया। एक कुट्टनी के वशीभूत, मनोरमा कुट्टनी के वशीभूत होकर, चलो आज बिजनेस में क्या चल रहा है? आज बिजनेस आपका एकदम फ्लरिश करना है आपको, तो आपको लड़की तो रखना ही पड़ेगी फिर सेल्समैन के रूप में। ये दुनिया इसी का लाभ उठाती है, कपड़े दिखाना। फिर लड़की समझाने वाली हो तब तो फिर क्या कहना, वो तो हो गई। और सुनो, वो कल भी आएगा लेने, माल लेने कल आएगा, वो माल से रीझ गया है। लड़कियों को खड़े करो, एयर होस्टेस, लड़कियों को आगे आने दो। समझ में आता है? हम सज्जनों ने जो बहिष्कार किया है जिसका, वो दुर्जनों ने ये टुकड़े डालने का प्रयास किया है उसके लिए। इनको अधीन करने का एक ही रास्ता, जहां तहां लड़कियों की फौज जमा दो। अभी हटाओ इन योद्धाओं को। इन योद्धाओं से बाज नहीं आ रही है सज्जन। लड़कियों से कुछ हो सकता है तो हम आजमाए, उसमें से कुछ लचर होंगे वो हट जाएंगे वहां से। सज्जन तो सज्जन ही है। राम को ये कह रही है मेरे साथ शादी करोगे क्या? जब नहीं बनी वो भी बात, तो स्वयं के कपड़े फाड़कर, दुर्दशा बनाकर रावण के कोर्ट में इनने कैसी दशा करी है, फटाफट चालू हो गई लड़ाई। यहीं से तो चालू हुई है, फिर चालू हो गया अटैक सब। ये मूल लड़ाई का कारण ये बना है, मूल एक थोड़े से विकार के वशीभूत होकर और आगे बढ़ते हैं। पति नहीं दिखता, कुछ नहीं, जिसके लिए कितनी मनोती मन्नत करी है। मेरा पति क्या मनाते, करवा चौथ क्या मनाते हैं वे लोग, कुछ मनाते हैं ऐसा, फिर क्या करते हैं क्या मालूम क्या करते हैं। लेकिन ये पति भव तक। अभी देखो सुनो, इंद्र सरी का पति है, इंद्र राजा। रामायण की एक नई घटना उठा रहे अपन। इंद्र राजा है, कितनी सुखी होनी चाहिए ये कायदे से पत्नी, और अपने बल पराक्रम से इसने रावण को भी अधीन कर लिया था। तब की बात है ये, रावण का कोई स्टेटस नहीं था, रावण अधीनस्थ था। इंद्र की इतनी बड़ी बात थी। अब देखो, रावण को भी जानता था रावण कि ये अपने अधीन नहीं आता और बहुत बलशाली है, ये क्या किया जाए। अभी इंद्र पर जब उसने सोचा कैसे अटैक करे, ये पास में कहीं रावण था, तो रावण को आहट लग गई थी कि इंद्र अभी इस समय में नहीं, अष्टमी के लिए 8 दिन के लिए बाहर गया है। अब देखो इंद्र की पत्नी को विकार सताया रावण के प्रति। स काय संतता पाए तदर्थम प्रार्थना वृथा। अब गिड़गिड़ाना फिर चालू, प्रार्थना किसके लिए? जो सतत आतप का कारण है। ये काय सतत आतप का कारण है। और कैसा है ये? जीव से अपकारकम। कैसा है ये? यद देह से उपकाराय तद जीव से अपकारकम। जो अब शरीर का उपकार करने बढ़ेंगे आगे, जीव का अपकार अटल है। ठीक है। और दोनों का आमने सामने रखो तो कौन ज्ञानी होगा? जो इस मांस के टुकड़े को आदर करेगा। क्वार्द्रियंतम। अब समझ में आता है कौन आदर करेगा? क्वार्द्रियंतम, कौन आदर करेगा? तीनों छंद एक साथ चल रहे अपने। ठीक है। पिण्याक खंडकम, इस मांस के टुकड़े को कौन देखेगा? एक तरफ चिंतामणि रत्न है, इतः चिंतामणि दिव्य, इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वार्द्रियंताम विवेकिना। एक तरफ मांस का टुकड़ा है, खली का टुकड़ा है, और एक तरफ खली का टुकड़ा समझ लो। मांस हटा दो, खली ले लो। खली किसको कहते समझते आप? खली
बहुत अच्छे से कोई निस्सार वस्तु को खली कहते हैं, निस्सार वस्तु को खली कहते हैं, जिसमें कुछ भी स्निग्धता नहीं रही है, फोक है, यूजलेस चीज है वो, जिसको पशु खाते, गधों को तो कोई खिलाता ही नहीं है खैर, जिसको ढोर खाते, ढोर, उस चीज को कहते हैं पिंड्याक खंडकम, खली खली। एक तरफ निस्सार खली को रखो, एक तरफ चिंतामणि रत्न को रखो, तो और ध्यान से दोनों चीज की प्राप्ति होती हो। ध्यानेन चेदुबे लभ्ये, क्या कहा मैंने? ध्यानेन चेदुबे लभ्ये, ध्यान से कोई भी चीज की प्राप्ति हो सकती हो, तो कौन ज्ञानी होगा? ज्ञानी किसका आदर करेगा? एक चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि का ही आदर करेगा। इंद्र नहीं है अभी राज्य में, रावण पास में आया है, गुप्तचर से एक मैसेज भेज दिया रानी ने। रानी का नाम क्या था वैसे? दासी का नाम तो उपारंभा था, है ना? इसी का नाम उपारंभा था। तो दासी का नाम नल से कुछ है ऐसा। नल राजा की पत्नी का नाम खुरामा था। हाँ, नल उपारंभा ये पूरा नाम। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वो रानी ने दासी को भेजा, जाओ। क्या मैसेज भेज रही होगी? मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, कहीं ऐसा हो सकता है कि अपन दोनों कहीं चले जाए? पति का क्या होगा तुम्हारे? देख लेंगे, बीच में आए तो निपटा देंगे, फिर अपन दोनों मिलकर निपटा देंगे। प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़ो, विरक्त होने जैसा है, विरक्त होने जैसा है। पति को लाया जंगल में, जंगल का ही कोई आशिक पकड़ लिया था। वो आशिक ने बोला मुझे डर लगता है तुम्हारे पति से। कोई बात नहीं, जंगल में लेके आया, किसी बहाने झुकाया दर्शन करने के लिए। जैसे ही झुकाया वैसे ही हथियार। पत्नी ने, डेयरिंग आ जाती, डेयरिंग। नारी में बहुत बहुत बहादुरी होती है, ऐसा नहीं समझना। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत अच्छा, हमारे 10वीं के पहले एक बहुत अच्छा कहते थे हमको टीचर, वर्ड्सवर्थ की लाइन बोलते थे। वे बोलते थे, कोई आकर मुझे नारी का रूप तो बता जाओ, ऐसा बोलते थे। क्या? तिरिया चरित्र, बोलो। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। इस नारी के कितने परत खोलते जाए, कितने परत खोलते जाए, इसका पार ही नहीं लगता अनुज। और देव को ही पार नहीं लगती, मनुष्य के तो बस की नहीं है। तिरिया चरित्र, ऊपर से कैसी है ये, और अंदर से क्या क्या चल रहा है इसका? ऊपर से कैसा द्रव्यलिंग अंगीकार करता है और अंदर में भावलिंग नहीं है, देव को अपना मानता है। कैसी बात है, कैसी बात है। रावण को मैसेज भेज दिया कि हम साथ हो सकते हैं क्या, और ऐसा हुआ तो देख लेंगे क्या होता है। नहीं, अब रावण को बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। आपने कभी पढ़ा होगा, कितनी मस्त बात आई है पुराण में। ऐसी बात आई है, रावण ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए चिल्लाकर बोला, खामोश, तुम क्या बात कर रही हो? ये एक शादीशुदा से ऐसे बात करते समय और शादीशुदा महिला के साथ ऐसा संबंध जोड़ते हुए शर्म नहीं आती? वो किसी की हो चुकी है। विभीषण ने बोला है, माय ब्रदर कम हियर। सिंपल गॉसिप हुआ, सिंपल गॉसिप। एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव। संधि साध लो, मौका अच्छा है, अपना अपना काम निकाल लो ना। नहीं, ऐसा काम नहीं निकालेंगे अपन, तुम समझदारी से काम लो। शील बिगड़ेगा नहीं, शील बिगड़ेगा नहीं। इतनी ट्रिचरी, इतना गोरिल्ला टैक्टिक्स तो सब युद्धों में चलता है, ऐसा तो सब लड़ाई में चलता है, इतना उतना। आप हाँ बोल दो। उसको बोल दिया, ठीक है। रावण ने बोला, हाँ लेकिन मुझे विद्या दे दो, मैं आऊँ तो अंदर। पहले अंदर आने की विद्या ही नहीं थी, फिर अंदर आया, फिर क्या? पूरा एकाधिकार स्थापित कर लिया उसने। अब उसने कही, शादी कौन सी शादी की बात कर रहे, ये तो सब युद्ध में चलता। अरे तुम तुम्हारे पति को जब धोखाधड़ी दे सकती हो, हम तो कोई नहीं है, हम तो तुमको दे ही सकते हैं। लटका दिया। देखो देखो, सुनो, 20 साल जो माँ बाप को झोल दे सकती है, हमको धोखा दे, इसमें क्या आश्चर्य है? जिसने रात दिन एक कर करके, रात दिन एक कर करके, माय सन माय सन माय सन माय सन,
सुनो, ये गिर गए कहीं तो चोट इसको लगती है, दौड़ता बेटो कुछ हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं। एक एक पल इसके लिए संजय, हिज फ्यूचर, हिज फ्यूचर, हिज फ्यूचर। अपने वर्तमान को आहूत करते हुए उसके राजमहल खड़ा हो उसके भविष्य का। हमारा क्या है, 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 एक झटके में ही किक ऑफ। भावनाओं के आवेग में, भावुकता के आवेग में कौन बाप है, कौन माँ है, यहाँ पर कुछ नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं है। अरे हमको पैसे का थोड़ा विकार होने लग जाए, कौन भाव है, काउंटर है, अपन इतनी मेहनत करते हैं, ऐसा करते हैं, डाल दो अंदर, डाल दो अंदर, डाल दो अंदर। भाई भाइयों में है, सब जगह है, सब जगह, सब जगह है। किसी प्रकार प्रेशर करके, विभाजनों में कुछ भी करके, कितना दबाव, कितना क्या, कितना क्या, क्या है ये, क्या है, क्या है, क्या है। भर्तृहरि और सुबोध चंद्र जैसों को तो ये लगा ये चाचा अपने को उड़ाना चाहता है, अपन उसको कितना अच्छा समझते। एक काम करो, उसी को भोगने दो, चलो अपन जंगल, भोगने दो उसको, भोगने दो। ये मार्ग अच्छा नहीं है जिसके ग्रहण करने में इतने आड़े आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये तो ट्रेलर था रामायण के पहले का, एक स्वयंवर का ही, स्वयंवर में ही ट्रेलर हुआ था पूरा। ये रावण जुट गए वहां पर, रावण राम वहीं पर हो गई। हु इज दिस फेलो, आई विल सी हिम। परशुराम और लक्ष्मण की जुट गई, किसी को देखा नहीं गया, ये सीता को लेके जा रहे हैं। सीता को वहीं पर होश में आना था कि कितनी लड़ाइयाँ हो रही है हमारे पीछे। अब सभी फिल्में, सभी डायरेक्टर इसी के बल पर राज कर रहे हैं आज। सबका ये एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट है। हमारे कुलभूषण और कौन, देशभूषण, कितनी भाईचारा था, कितना ब्रदरहुड, कितना ब्रदरहुड। एक लड़की दिखी झरोकों में से जो अभोग्य है, इसको भी उसको भी, दोनों को अभोग्य है, अभोग्य को लेकर दोनों एक दूसरों को मारने के लिए तैयार। अरे रे 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 रे, ऐसे काय के लिए जो निरंतर आताप कराती है उसके लिए प्रार्थना करता है, जिससे जीव का अपकार होता है, ऐसे देह को उपकार करना चाहता है। एक तराजू में खली का टुकड़ा, एक तराजू में बोलो, एक पलड़े में वो चिंतामणि रत्न है, फिर भी उस तरफ हाथ बढ़ता है। द्रियंतम विवेकी न, कोई विवेकी होगा तो उसको कदापि आदर नहीं होगा खली के टुकड़े की तरफ। जिसने भाई भाई में, जिसने पति पत्नी के बीच में एक कलह क्लेश कर दिया, नहीं चाहिए, यहाँ को नहीं चाहिए। जिसको लेकर आपत्ति हुई, वस्तु का त्याग करो, वस्तु का त्याग करो। समझ में आता है, ले लो, उसको चाहिए उसको लेने दो। अभी लोक में कितना है, हम भोजन करते करते कोई देख ले तो हमको लगता है नजर लग गई, एक काम करो, ले लो अब तुम खा लो। हम कमाते समय किसी को नजर लग गई, ए भैया तुम कमा लो, चलो। किसी को कुछ नजर लग गई, कितनी ऐसी बात है, चलो आउट, नहीं चाहिए हमको। देखो तो अपना पति पति नहीं दिख रहा है इसको, उपारंभा को अपना पति पति नहीं दिख रहा है। वो अभी कौन थी, चंद्रभा को अपना पति पति नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा विकार की बात है। और आप शेक्सपियर का यदि पढ़ोगे, ट्रेजेडीज आपने पढ़ी होगी, उसमें एक बात आई है, एक बहुत जिगरी दोस्त दोनों, और दोस्त का राजा और रानी, राजा के फ्रेंड का रानी के साथ अफेयर हो गया। जानते ये कौन सा है, किंग लियर, कौन सा होगा किंग लियर, देख लो, आपने नहीं पढ़ी है ये। 5 ट्रेजेडीज है उसकी, जानते हैं। हेमलेट सबसे लीडिंग ट्रेजेडी मानी गई है। ये ट्रेजेडीज है, इसको भी पढ़ना चाहिए। हालांकि उसमें है कुछ नहीं, सब लव स्टोरीज है। ये मैंने पढ़ी नहीं है, वैसे मैंने पढ़ी नहीं है एक भी। कौन पढ़ता है ऐसे फालतू। एक तरफ चिंतामणि रत्न है जिनवानी, एक तरफ ये है, इसको कौन चाटेगा, क्या है ये। नहीं, ये तो मुझे इसलिए नॉलेज है, आज भी याद आती है। हमारे जो जोसेफ सर थे, उनको ये मुँह जबानी सब कंठस्थ था ये, तो वो कभी भी अलंकार पढ़ाना है तो धड़ाधड़ इसके आधार देते थे, फटाफट ऐसा लिखा, वहाँ पर ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, घूमते घूमते वो जमा देते थे पूरा। हमको पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक विद्वान हमारे बीच में होना कितनी लाइब्रेरीज होने के बराबर है, सब आपने उतार देता है। एक मुनिराज हमारे बीच में होना, एक वैराग्य के एक साधन निमित्त होना, क्या करेगी तुम्हारे पुस्तक, कहाँ से कब वैराग्य पैदा करेंगे। अभी तक तो नहीं करा पा रहे हैं, सालों गुजर गए। 100 सुनार की, 1 लोहार की, और मुनिराज का होना इज इनफ, प्रेजेंस जस्ट इज इनफ। सब एक प्रवचन हो जाए आपका, क्या बोल रहे हैं इसको समझाना, अकेले में ले जाकर इसको समझाना, क्या बोल रहे हैं सब। सब एक कुन स्वामी है, उनका एक प्रवचन करा दे, एक प्रवचन उनका भी हो जाए आज।
पब्लिक बैठ जाएगी आज, चलो चलो हम मना लेंगे उनको। क्या बोल रहे हैं? प्रवचन की बात करता है ये कुन स्वामी। नेम इज इनफ, नाम भी काफ़ी है, अथवा देखना भी काफ़ी है उनको। उसमें यह आया है कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी बहुत जमती है, यारी है, और रानी के साथ वो फ्रेंड का अफेयर हो गया। फिर एंड उसका ऐसा दिखाया है, वो दोनों मिलके उसका खून करते हैं, राजा का, किंग लियर। तो राजा को खून करते तो राजा मरते समय देखता है दोनों को, लास्ट मोमेंट दोनों को देख लेता है कि ये दोनों हत्या रहे। तो उसको पत्नी का आश्चर्य कुछ नहीं लगता। अंतिम में उसके वर्ड्स बहुत फेमस है, ब्रूटस यू टू नो मोर। मर जाता है। फिर क्या बोलता है अंतिम वर्ड्स? ब्रूटस। उनके नाम ऐसे ब्रूटस फ्रूटस ही होते हैं, ऐसे आनेकांत है, स्यादवाद है, सर्वज्ञ है, ऐसे थोड़ी उनके नाम है। कोई किसी के ईशान है, आर्जव है, ब्रूटस। अब क्या कर सकते हैं? ब्रूटस यू टू। तुम भी उसको बहुत अपील कर गई वो बात। एक दोस्त बहकावे में आकर, इस दोस्त ने भी मेरे को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक क्षणिक आवेग है। अच्छा तुम तो अभी बराबर रहेंगे ना दोनों, तुम तो बराबर दोनों रहेंगे ना अभी। अर्जुन जिसने इसको कल्टी दे दी है, अपने पति को पंचों के साक्ष्य में स्वीकार किया था, अब तू कौन है? तुमको अकल लगाना चाहिए था। अकल लगाओ, अकल लगाओ, अकल लगाओ। जो किसी को छोड़ के तुम्हारे पास आ सकता है, वो तुमको छोड़कर किसी और के पास भी जा सकता है। टोडरमल जी की रीति नीति बोलो। जो किसी के कहने से ही किसी को प्रतीति होती है, तो किसी के अन्यथा कहने से अन्यथा प्रतीति भी हो सकती है। हमारे कहने में मत आना, तुम्हारा अपना अकल लगाना, दिखावे पे मत जाओ, अपने अकल लगाओ, अपने अकल लगाओ, उसको गिरवी नहीं रखना। पति नहीं दिख रहा है, माँ नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। इस काय के लिए स काय संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। इसके लिए प्रार्थना मत करो। इस काय के लिए थोड़े टुकड़े डाले जाएंगे, इसके लिए मत करो। एक तरफ हमारा शुद्धात्मा है, एक तरफ हमारा देह है। जो देह के लिए उपकारी है, ध्यान रखना, वो आत्मा को ठोकर मारता हुआ कदम आगे बढ़ाता है। एक ठोकर लग गई है, तुमने कहा वाओ व्हाट अ नाइस पेन, वो व्हाट अ नाइस टी शर्ट, गया, आत्मा का अपकार हो गया। पर पदार्थों से रीझना अपराध है। पर पदार्थों का अच्छे दिखना अपराध है, ये दृष्टि दोष है। अपने घर से रीझो, घर वालों से रीझो, ताक झाक मत करो। लोक में असभ्यता मानी जाती है औरों की थाली में देखना। क्या औरों की थाली में नहीं देखते। माइंड योर बिजनेस, डोंट पोक योर, बोलो, डोंट पोक योर नॉट ब्यूटीफुल नोज, डोंट पोक योर अगली नोज, डर्टी नोज। जो तुमको परोसा गए उतना वो खाओ, यह हवा मत देखो, आकुलता मत करो। जितना हमारे भाग्य में है, मेरे को तो इतना कड़ा रुख है, यदि बच्चा भी मंगलारती, यदि किसी का कुछ पहने भी, घड़ी भी, कुछ टी शर्ट भी, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है इसका स्वाभिमान खत्म हो गया। बात एक शर्ट की नहीं है। जीवन में कभी भी कोई प्रसंग आएगा ना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो जीव होते हैं हमारे पास जैसा है सो ठीक है, उनको जीवन में कितनी प्रतिकूलता है, झोपड़ी में आएंगे, रास्ते पर आएंगे, जो है सब ठीक है, इजी है, कोई दिखावट का काम नहीं है। उधार इसका ड्रेस का शर्ट पहन लिया, उधार इसकी घड़ी पहन ली, अरे उधारी से कोई शोभा है क्या? और किसको रिझाएगी वो, किसको रिझाएगी? छंदों पर आइए, देखो 18, 19, 20। जो काम आदि में, मध्य में और अंत में बराबर दुखदाई है, उस काम को तजो। अभी एक छंद में कहा, लेकिन धिक थू कि इस काम के वशीभूत होकर इस देह के सामने गिड़गिड़ाता है, देह के लिए कुछ मिलता है तो ऐसे जीवों को मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर तो आदर करना चाहिए शुद्धात्मा का, जो चिंतामणि रत्न समान है। और खली का क्या करना, ये प्रश्न गलत है। खली का क्या करना साहब, कैसे ये देखो इसकी बात नहीं, ये भी मिलता है तो ये भी क्या दिक्कत है, इसको जाने दो, उसी तरफ जाने दो, इसकी लायकात का नहीं है वो। यह ऐसा मार्ग है जो सबको ठोकर मार के आने का मार्ग है। चक्रवर्ती तो आदि को ठोकर मार के इस मार्ग में आने लायक है।
देखो देखो देखो, कम। भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिनी शुचिन्यपि शुचिन्यपि, बस बस बस, शुचिन्यपि, पवित्र होते हुए भी, पवित्र होते हुए भी, ठीक है। यत् संगम अशुचिनी, जिसके संग से अपवित्र हो जाता है, पवित्र वस्तु भी जिसके संग से अपवित्र हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्या है? ऐसा जो ये देह है, जिसके होने से पवित्र अपनी आत्मा भी अपवित्र हो जाती है। संत तापाय, कैसा है वो देह? निरंतर आतप पैदा कराता है, निरंतर आकुलता है। मैंने कल कहा ना, एक छोकरी का उदाहरण दे रहा था ना, मैं भोजन करते समय उसी का सोच रहा है, फटाफट 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 फटाफट, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसी के फोटो दिख रहे हैं एनी टाइम, अभी रात में दिन में एनी टाइम। वैसा ही सर्कल चाहता है, वैसा ही करता है, फिर चोरी भी करता है, सब करता है, फिर झूठ भी बोलने लगता है घर पर, फिर सभी करता है, फिर सब कुछ करता है। समझ में आता है? और बीच में कोई आए, अच्छे से कह रहा हूं, हट जा, फ्रीडम। क्या बोलता है वो? क्या बोलता है उसको? फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम बोलता है, फ्रीडम उसको। मतलब माँ बाप की पनाह, शेल्टर, नर्चरिंग यू फॉर इयर्स टुगेदर। शेल्टर, शेल्टर समझते ना? वो शेल्टर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको बंधन में नहीं रहेंगे, बंधन में नहीं रहेंगे। महाबंधन में पटकने वाला है स्वयं को, और अकल ये सिखा रहा है, या अभी उसको बंधन दिखता है, बंधन दिखता है। वे हाथ जिन्होंने उसको दुलारा है रात दिन एक कर करके, समझ में? और सब झोंक सकते हैं पूरा अपना लाइफ माँ बाप, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। कहते ये ऐसे सामान्य बातों पर, मैंने अभी भी मैं हर एक को कहता हूँ, आपको लगे भी आपके माँ बाप गलत है, लगे भी, और कदाचित हो भी सकते हैं, आदमी है, तब भी इज्जत अपनी अपनी बरकरार रखना चाहिए न। 3 थिंग्स टू रिस्पेक्ट टू इन योर लाइफ। एज, 1 एज का अपना अपना क्राइटेरिया बना है। ज़्यादा एज वाला है उसको रिस्पेक्ट ही बनना चाहिए। धंधे में, व्यापार में किसी कारण से कुछ मन मुटाव हो गया, एज का अपना अपना रिस्पेक्ट हुआ करता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बड़ों के साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से बात करना। गलतियां हो सकती है बड़ों से, ऐसी कोई नहीं, बट दे आर कैपेबल इनफ, वे सक्षम हैं, बाद में वे स्वयं समझ जाएंगे। और ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ज्ञानी कुछ गड़बड़ी भी करी होगी, वो ज्ञानी है, अब उसकी बातों पर मत जाओ। समझ में आ रहा है? सब कर रहे हैं, सब ज्ञानी, अब उसकी बातों नहीं, अब मत, उसको मत देखो, आप कुछ नहीं होगा। ऐसे काय के लिए जो निरंतर आतप कराता है, उसके लिए भीख मत मांगो, टुकड़े मत ग्रहण मत करो उसके लिए। एक सेकंड, वो कैसा है देह? जो पवित्र आत्मा को भी पवित्र करता है। कैसे? भीख मांगने लगाता है, दर दर की ठोकरें खाने लगाता है। यह आत्मा जो असहाय वस्तु है, स्वाधीन वस्तु है, जिसको रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ये वो पवित्र वस्तु है जिसमें यदि दिल आ जाए तो 6 खंड का विभुत्व भी एकदम कचड़ा दिखने लगता है, फालतू दिखने लगता है, झटके में ही उसका त्याग दे देते हैं। ऐसी पवित्र वस्तु भी अपवित्र करा देता है। साहब तुम मांगो, तुम मांगो, बुझना? कोई मुझे कहे साहब आप मेरे तो बहुत नेचर में है अनुज, कोई कहे ताकत तो कुछ है नहीं, कोई ये कहे कि संस्था के लिए कुछ मांगो। ऐसे तो हुआ नहीं है वैसे, खैर आज तक तो नहीं हुआ, किसी ने मुझे बोला ही नहीं। आश्चर्य। और मेरे सब संग जितने भी विद्वान हैं, सब परेशान है, सब परेशान है। तो मेरे को तो कोई बोलता ही नहीं, तुमको कैसे बोलता है? मैं अभी 2 साल पहले की बात है, यहाँ पर आ रहा था मैं, आते समय मेरे हाथ में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पेपर्स दे दिए, ऐड के, स्कूल हम यूनिवर्सिटी में चालू कर रहे हैं ऐसा। वो प्यून लेके आया मेरे पास, आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे पारे का, मैं किसी पवन से कम नहीं हूँ। आई एम किंग, यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप कल्पना नहीं कर सकते। सुनो, मैंने उठाया फोन उठाया, ये क्या लाकर पटका है हमारे पास। तो जितने मुँह दौड़ता है वो आदमी, फोन लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आदमी दौड़ता है, सॉरी
आपके नहीं, वो संजय जी को देने के लिए कहा था। चल उठा, चल, गेट लॉस्ट। तुम हमको किस काम में लगा रहे हो? किस काम में लगा रहे हो हमको? मैं नागपुर आया था, नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे खनिया धाना से फ़ोन आया कि एक बच्चा है छिंदवाड़ा का, उसका इंटरव्यू लेना है और वो दौर चल रहा था एडमिशन का। तो मैंने कहा मैं कैसे लूँगा उसकी इंटरव्यू? तो कैसा, वो बहुत गरीब है लड़का, वो छिंदवाड़ा से खनिया धाना में आएगा, उसकी अपेक्षा छिंदवाड़ा से नागपुर आएगा आपके पास। तो आप 5-10 मिनट में परख लेना उसको, आप बता देना क्या करना है। मैंने कहा एक काम करो, छिंदवाड़ा से जितना उसका टिकट का खर्चा आने जाने का लगता है खनिया धाना, मैं दे दूंगा सब आपको, डोंट वरी, सिस्टम से काम होने दो, मेरे को मत हवाले करो ये काम फालतू के। हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम तो ये है तुम किसी को भी ला कर रखो हमारे सामने, हम तो उसको सोना बनाएंगे, हम तो जान उसमें डालेंगे। तुम तो पत्थर भी लाओ, हम तो उसमें सोना बनाने का हम जान उसमें डालेंगे। सब इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, उसको लेना, उसको, अरे ये क्या हम करेंगे? चलो देखो, यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकारकम, जो जीव के लिए उपकारी है वो देह के लिए अपकारी है, एंड वाइस वर्सा। और जो यद्देहस्य अपकाराय तज्जीवस्य उपकारकम, जो अपकार देह को करता है, भोजन अच्छा बना, देह को उपकार हुआ, आत्मा की क्षति हुई, आत्म परिणाम बिगड़े, गए। शरीर को जो अच्छा लगा, स्टार्ट ऑन द कूलर, हाउ विल यू फील? आई एम फीलिंग नाइस नाउ, समझने नहीं, गया। जिसको अनईजी होने लग जाए वहां पर, सब मुझे हटाओ यार, यहाँ पर हटाओ, दम घुट रही है, वो बचाएगा, अपने आत्मा को बचाएगा। सबने ऐसे ही बचाया है। और उपवास हुआ है ना। सुनो, अंतराय पड़ने वाले को मजा आता है, बहुत मजा आता है। कम खाओ, गम खाओ, यह स्वास्थ्य अच्छा रहने का तरीका है। सब अंतराय आ गई, इनको समझ में नहीं आती कैसे भोजन परोसना, क्या करना। भोजन का मिलना आत्मा को भूखा रखना है, और बाहर का भूखा रहना यह आत्मा के लिए पोषण देता है। बहुत मजा है, आनंद है। समझ में आता, बाहर की ठंडी है, बाहर की गर्मी है, थोड़ी प्रतिकूलता आने देनी चाहिए लाइफ में, आने देना चाहिए। मैं कहीं भी जाता हूँ, फिर लोग तो उठाते ही है बैग्स, लोग तो उठाएंगे ही सही बैग्स, जब वो बुलाते हैं आनोस तो उठाना तो पड़ेगा ही उनको। वैसे 2-3 साल पहले मेरा तो ऐसा भी था, सब हमको उठाने दो, हमको उठाने दो। नहीं, हम सब होते हुए कभी तो कितने जन आ जाते हैं स्टेशन पर, हम होते हुए हमको उठाने इसलिए दो, हमको आदत इसलिए बने रहने दो, हमको दुख रूप दिखने दो, ये बोझा ढोने का, परिग्रह, पोट उतार सब हमको दिखने दो, तुम्हें उठाएंगे, हमको कुछ लगेगा ही नहीं। हाँ, हम ढोरे आधी बैग, वे ढोरे 4.5 बैग। हमारे बीवी बच्चों की बात करता हूँ। अब जब दूसरे ढोने लग जाएंगे, इनको कैसे कहे अपन कम करो, बड़ी आपत्ति है। अच्छा हो, कुलिया हड़ताल कर जाए, बहुत अच्छा हो, सब अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कम ढोना, भागचंद जी जैसा जीवन होना, पूरा अपना गृहस्थी, 2 टोकरी में पूरी गृहस्थी, बाल्टी भी उसी में, कपड़ा भी उसमें, सब उसी में, 2 टोकरी की अपनी गृहस्थी उनकी। कहीं जाना, चलो सब पैकिंग 4 दिन पहले बताना चाहिए था आपको। अरे कैसे माथा देखो इनका, एक दिन में एक बैग पैक करेंगे, दूसरे दिन में दूसरी बैग पैक करेंगे, तीसरे दिन में एक दिन में एक, ये सामने आई, वो सामने, ये भैया, और क्या आएगा। ये बात बड़ी आफत है, हमली और कुलियों के काम है ये। जो देह के लिए उपकार करता है वो आत्मा के लिए अपकार करता है। जितना बाहर परिग्रह बढ़ा, जितनी अपनी अलमारी बड़ी है, उतना आत्मिक भाव की आपकी क्षति हुई है। जितनी थाली भरी है, उतनी आत्मिक भाव की क्षति हुई है। जितना मस्त आपका घर दिखने लग गया है, उतने आपके आत्मिक भाव की क्षति हुई है। आपके घर की तरफ ध्यान नहीं है। अभी आपका घर होम स्वीट होम नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा। बाहर के कपड़े सजाने में, बाहर की चमड़ी सजाने में आत्मिक क्षति होती है। दोनों की विरुद्ध दिशा है। एक को खाद पानी डालो तो दूसरा सूख जाता है, इसको खाद पानी डालो तो इसको सूखेगा, ये सूखेगा। 2 बगीचे हैं श्रीमद जी, 2 बगीचे, एक तरफ पानी डालोगे तो दूसरा सूखेगा। हरियाली कहाँ बनानी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आगे अंतिम,
इतः चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम। यह चिंतामणि है दिव्य, यह पिण्याक खंडकम मतलब खली का टुकड़ा है कोई। खली मतलब ऑयल केक कहते हैं उसको, ऑयल केक जिसमें कुछ भी स्निग्धता नहीं है, रूखी वस्तु जगत की सबसे। एक तरफ वो रखो, ध्यानेन चेदुबे लभ्ये, और ध्यान से दोनों की सिद्धि हो सकती है। क्वार्द्रियंताम विवेकिन, विवेकी किसका आदर करेगा, किसको वजन आकेगा, किसका वजन आकेगा। जिस कषाय के कारण हमने सब कुछ तोड़ा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जिस पत्नी के पीछे आप माँ बाप को तोड़ के अलग हो रहे हो, वो दिन दूर नहीं है। आपको फूट फूट कर रोगे, किससे हम अलग हुए, किससे हम अलग हुए, किससे हम अलग हुए। माँ बाप ऐसी चीज है, आपको क्या क्या बताएं। और अभी पत्नी तो राज करना है उसको स्वाधीनता से राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उसने करी है। क्या? डिवाइड फ्रॉम द सीनियर्स। अभी अपन रूल कर सकेंगे। उसको हिंदी में बोले तो झांझरी जी समझ जाएंगे। आप समझ गए कि डिवाइड एंड रूल समझते हैं? हाँ, क्या क्या डिवाइड एंड रूल हुआ है ना? हाँ, नहीं हो रहा है प्रत्येक समय में। अलग करो और फिर राज करना है इनको। अलग करने का दूसरा कारण कुछ नहीं है। फ्रीडम 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 का नाम पर जितना मातम मचाते हैं उतनी पराधीनता के गर्त में जाते हैं। छाती पीटने से पराधीनता कोई स्वाधीनता नहीं हुआ करती। उसको कैसा भी जामा पहनाने से, दुख को कैसा भी जामा पहनाने से, कैसे भी मुखौटे लगाने से सुख तो उसमें से नहीं आ सकता। स्वाधीनता है, सहिष्णुता जहाँ पर है वहाँ पर आनंद है। सहिष्णुता जहाँ पर है वहाँ पर आनंद है। बड़े कुछ बोलेंगे, आपको लग रहा है आज, लेकिन दिस विल पे यू इन लॉन्ग टर्म। ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। तुम्हारे बच्चे तुमसे मानते नहीं है, तुम्हारे दादा दादी होते उनको सभी संस्कार होते हैं। नाना नानी का तो सवाल ही नहीं है। नाना नानी का तो सवाल ही नहीं, मैं कैसे बोल गया। संस्कार तो जो है यहीं पर है अनुज, वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर तो इतना भी आए लौट के तो भी बहुत बड़ी बात है। ओम नमः।